8 फरवरी, एक तारीख, एक देश और एक सवाल जो आज भी जवाब नहीं मिला। क्या यह सिर्फ एक चुनाव था या पर्दे के पीछे कुछ और हो रहा था? इस वीडियो में आप जानेंगे वो पूरी कहानी जो किसी ने सीधे नहीं बताई। और उस कहानी के बीच में है एक नाम, इमरान खान, एक आदमी जो कभी पाकिस्तान का सबसे ताकतवर इंसान था। लाखों लोग उसके एक इशारे पर सड़कों पर उतर आते थे। उसकी आवाज में एक खिंचाव था, एक जादू था। और आज वो आदमी जेल में है, न माइक, न मंच, न आजादी, लेकिन फिर भी उसकी आवाज बंद नहीं हुई। ये कैसे हुआ? इसे समझने के लिए मैं पीछे जाना होगा। 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप, पाकिस्तान की टीम, इमरान खान कप्तान। उस दिन जो जीत मिली वो सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, वो एक पूरे देश का सपना था जो सच हुआ। सड़कों पर जश्न था, आसमान में रोशनी थी और इमरान खान उस रोशनी के बीच खड़े थे। लेकिन यहाँ कहानी मुड़ती है। उन्होंने क्रिकेट छोड़ा लेकिन मैदान नहीं छोड़ा। उन्होंने एक अस्पताल बनाया, शौकत खानम, कैंसर के उन मरीजों के लिए जिनके पास पैसे नहीं थे, जो मर रहे थे और जिनके लिए कोई उम्मीद नहीं बची थी। उस एक काम ने उन्हें एक खिलाड़ी से एक इंसान बना दिया। और फिर उन्होंने राजनीति में कदम रखा। 1996 पार्टी बनाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PTI। लोग हंसे, एक क्रिकेटर राजनीति में, ये क्या होगा? लेकिन इमरान खान रुके नहीं। सालों तक लड़े, हारे, उठे, फिर लड़े और 2018 में PTI जीती। इमरान खान प्रधानमंत्री, वो इंसान जिसे नजरअंदाज किया गया था, अब देश चला रहा था। लेकिन यहीं से असली खेल शुरू होता है। प्रधानमंत्री बनना एक बात है, प्रधानमंत्री रहना बिल्कुल अलग। पाकिस्तान की राजनीति सीधी नहीं है। वहां ताकत के धागे हैं, कुछ दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते। इमरान खान उन धागों में उलझते चले गए। उन्होंने कहा, नया पाकिस्तान बनाऊंगा, भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, अमीर गरीब का फर्क मिटाऊंगा। लेकिन जब कोई सिस्टम को बदलने की कोशिश करता है, सिस्टम पीछे नहीं हटता, सिस्टम लड़ता है। विपक्ष एकजुट हुआ, अविश्वास प्रस्ताव आया और अप्रैल 2022 में कुर्सी गई। लेकिन रुकिए, यहां एक बात किसी ने नहीं सोची थी। कुर्सी गई लेकिन आवाज नहीं गई। इमरान खान ने कहा, यह साजिश है, यह बाहरी ताकतों का खेल, तंतु है, देश के अंदर के दुश्मनों का काम है। और उनकी जनता वो और भड़क उठी। लाहौर से कराची तक, पेशावर से इस्लामाबाद तक PTI के कार्यकर्ता सड़कों पर थे। मुकदमे शुरू हुए, दर्जनों, हर हफ्ते एक नया केस। और लोग देख रहे थे, ये कानून है या एक खेल? लेकिन असली मोड़ अभी आना बाकी था। 2024 की शुरुआत, चुनाव की तारीख आई 8 फरवरी। इमरान खान जेल में थे, PTI पर दबाव था और चुनाव चिन्ह बल्ला छीन लिया गया। सोचिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी चुनाव से पहले ही निहत्थी कर दी गई। उम्मीदवार अकेले लड़ रहे थे, पार्टी के नाम पर नहीं, अपने नाम पर। यह पहले कभी नहीं हुआ था। देश के बाहर वाले सोच रहे थे, ये क्या हो रहा है? और देश के अंदर एक अजीब सन्नाटा था। वो सन्नाटा जो आंधी से पहले आता है। 8 फरवरी की सुबह करोड़ों लोग उठे, वोट देने निकले। लेकिन उस दिन की हवा अजीब थी। कहीं इंटरनेट बंद, कहीं मोबाइल सिग्नल गायब। कुछ इलाकों से धांधली की खबरें आईं, कहीं से फायरिंग की आवाज, कहीं से जलने की गंध। भीड़ में गुस्सा था, डर था और एक सवाल था, अगर आप वहां होते तो क्या महसूस करते? और एक देश वोट दे रहा है और उसे यकीन नहीं कि उसका वोट गिना जाएगा। यह भावना बहुत भारी होती है। और वही भावना उस दिन लाखों सीनों में थी। नतीजे आए और दुनिया चौंक गई। PTI के उम्मीदवार बिना पार्टी के निशान के जीते, बड़ी संख्या में जीते। यह कोई छोटी जीत नहीं थी, यह उस इंसान की जीत थी जो जेल में बंद था। इमरान खान के नाम पर, उनकी कहानी पर लोग निकले थे और उन्होंने फैसला कर दिया था। लेकिन यहीं से असली पेच आता है। जीत मिली लेकिन सरकार नहीं मिली, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ वोट काफी नहीं होते, गठबंधन बने, समझौते हुए। और PTI की जीत के बावजूद सरकार किसी और की बनी। PTI के लोगों ने कहा, यह धोखा है। दूसरी तरफ से कहा गया, यह लोकतंत्र है। सच्चाई कहां थी? शायद इन दोनों के बीच कहीं। और इमरान खान अभी भी जेल में। अब जरा रुकिए और एक बड़े सवाल पर सोचिए। यह पाकिस्तान में पहली बार नहीं हुआ। जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी, बेनजीर भुट्टो गोली, नवाज शरीफ बार बार जेल। क्या यह एक पैटर्न है? क्या पाकिस्तान में कोई नेता सिस्टम से ऊपर नहीं जा सकता? लेकिन यहां एक बात किसी ने नहीं सोची थी। इमरान खान और बाकियों में एक फर्क था। वो फर्क उनकी जनता।
भुट्टो के समर्थक थे, नवाज के समर्थक थे, लेकिन इमरान खान ने एक नई पीढ़ी जगाई जो पहले राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखती थी, जो सोशल मीडिया पर थी, पढ़ी लिखी थी, सवाल करती थी। यह जनता आसानी से चुप नहीं होती और यही सबसे बड़ी मुश्किल थी उनके विरोधियों के लिए। आप एक नेता को जेल में बंद कर सकते हो, लेकिन एक विचार को जेल नहीं होती। 8 फरवरी के बाद इंटरनेट बंद, खबरें रोकी गईं, जो हो रहा था वो दुनिया के सामने नहीं आ रहा था, लेकिन सोशल मीडिया ने वो काम किया जो कोई टीवी चैनल नहीं कर सका। वीडियो वायरल हुए, तस्वीरें फैली, अमेरिका ने बयान दिया, यूरोप ने सवाल उठाए और पाकिस्तान के अंदर एक दरार थी। जब एक हिस्सा सत्ता के साथ होता है और दूसरा उससे लड़ रहा होता है, यह दरार आज भी बंद नहीं हुई। जेल के अंदर से इमरान खान के बयान बाहर आए। मुझे इसलिए बंद किया गया क्योंकि मैं सच बोलता हूं। वो चाहते हैं मैं टूट जाऊं, लेकिन मैं नहीं टूटूंगा। और उनकी जनता ने यही सुना और एकजुट हो गई। उस लम्हे में दुनिया को समझ आया, इमरान खान कोई साधारण राजनेता नहीं है। वो एक घटना है, एक ऐसी घटना जो रुक नहीं रही। लेकिन एक सवाल है जो जरूरी है, इमरान खान सही हैं या गलत? क्या वाकई उनके खिलाफ साजिश हुई? जब वो पीएम थे तब उन्होंने भी मीडिया दबाया, विपक्ष पर दबाव डाला, उसी सिस्टम का इस्तेमाल किया जिसे बदलने का दावा करते थे। तो क्या वो शहीद हैं या उस खेल के खिलाड़ी जिसे उन्होंने खुद भी खेला? ये सवाल आसान नहीं और इसका जवाब हां या नहीं में नहीं होता। पाकिस्तान की राजनीति में सेना है, पार्टियां हैं, न्यायपालिका है और इन सब के बीच एक आम इंसान है जो बस यही चाहता है, रोटी मिले, इज्जत मिले, बच्चों का भविष्य हो। उस आम इंसान के लिए 8 फरवरी चुनाव नहीं था, वो एक उम्मीद थी, एक मौका था कि शायद इस बार कुछ बदलेगा। लेकिन क्या बदला? वो सवाल अभी भी जिंदा है। और यहां आती है कहानी की सबसे भारी बात। इमरान खान की कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं है, ये उस हर इंसान की कहानी है जिसने कभी सोचा, काश कोई सच में कुछ बदलता, काश सिस्टम ईमानदार होता, काश हमारी आवाज सुनी जाती। ये भावना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, यह हर उस देश में है जहां लोग थके हुए हैं, थके हुए झूठ से, वादों से, उस सिस्टम से जो उनके लिए नहीं चलता। इसीलिए इमरान खान की कहानी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, यह एक आईना है। 8 फरवरी के बाद सरकार बनी लेकिन अस्थिर, विपक्ष था लेकिन कमजोर, जनता थी लेकिन नाराज, और जो इंसान जेल में था उसकी लोकप्रियता घटी नहीं बल्कि जेल ने उसे और बड़ा बना दिया। क्योंकि जब कोई तकलीफ में होता है और फिर भी नहीं टूटता तो लोग उसे और इज्जत देते हैं। यह इंसानी फितरत है और इमरान खान ने चाहे जानबूझकर या नहीं उन फितरत को समझ लिया था। आगे क्या होगा? क्या इमरान खान बाहर आएंगे? क्या पीटीआई दोबारा सत्ता में आ सकती है? कुछ कहते हैं सिस्टम उन्हें मौका नहीं देगा, कुछ कहते हैं जनता ठान ले तो कोई सिस्टम रोक नहीं सकता। दोनों बातें सच हो सकती हैं और यही पाकिस्तान की त्रासदी है। एक देश जहां सब कुछ संभव है और साथ ही सब कुछ असंभव भी। लेकिन एक बात तय है, 8 फरवरी ने पाकिस्तान को एक नई परिभाषा दी। उस दिन साबित हुआ, जनता जब ठान ले ताकतवर सिस्टम भी हिल जाता है। और साबित हुआ, सत्ता और जनता की यह लड़ाई एक दिन में खत्म नहीं होती। यह लड़ाई लंबी होती है, थका देने वाली होती है, लेकिन जो सच में लड़ते हैं वो रुकते नहीं। इमरान खान जेल में है, लाखों समर्थक बाहर हैं, इंतजार हो रहा है उस अगले मोड़ का। क्योंकि पाकिस्तान की राजनीति में जो गिरता है वो हमेशा के लिए नहीं गिरता और जो उठता है वो हमेशा के लिए नहीं उठता। ये खेल चलता रहता है। 8 फरवरी खत्म नहीं हुई, वो एक तारीख नहीं थी, वो एक सवाल था जो आज भी हवा में तैर रहा है। और वो सवाल यह है, क्या पाकिस्तान में कोई भी इंसान सिस्टम से बड़ा हो सकता है या हर बार सिस्टम जीतता है? इतिहास गवाह है, लेकिन इतिहास अभी लिखा जा रहा है। अब आप बताइए, आपकी नजर में 8 फरवरी क्या था? एक चुनाव, एक साजिश, एक क्रांति की शुरुआत? नीचे कमेंट में लिखिए, क्योंकि जो सच को दबाया जाता है वो और जोर से बोला जाना चाहिए। अगर यह कहानी आपको जरूरी लगी तो इसे शेयर कीजिए और ऐसी और कहानियों के लिए जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि असली सच्चाई दिखाती है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी खत्म नहीं हुई, बस एक नया मोड़ आने वाला है।